कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। वर्ष 1934 में कांग्रेस के बहुत बड़े भाग ने कांग्रेस के नित्य समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक पृथक दल के गठन पर बल दिया। इसी उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देव तथा मीनू मसानी ने मिलकर बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इसके अन्य सहयोगी नेता अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि से 1936 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का अध्यक्ष विश्व में फासीवाद तथा प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने का रखा गया। नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में स्वीकृत हो गया। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1937। 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में कुछ कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। जनवरी-फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई, असम तथा उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इस तरह कुछ 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उप समिति का नाम दिया गया। इसके सदस्य सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय प्रांत प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए।